हम बगावत पे आएंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, आप सोच समझ कर एक्शन ले लें। अमर से खात्मा चाहते हैं। अमानतदार, दियानतदार और आवाम की उमंगों पर काम करने वाले ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हों, ऐसे सियासतदान हों, ऐसे ऑफिसर हों। इसके अलावा तेल का मुतालबा नहीं, बिजली का मुतालबा नहीं, किसी और चीज़ का मुतालबा नहीं। जब निज़ाम ठीक होगा बिजली खुद ठीक होगी, निज़ाम ठीक होगा अदालतों में अदल मिलेगा, बिजली ठीक हो, निज़ाम ठीक होगा, अस्पताल ठीक होगा, निज़ाम में अदल आएगा, तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी ठीक होगी, गरीब परवरी होगी। हुक्मरानों से मैं कहता हूँ ये हमारा हक है तो हमें दे दो, वरना हमें भिखारियों की तरह कभी 20,000 बोरियां काटते हो, कभी 30,000 काटते हो। हमारा हक है तो हक दे दो, वरना पैसे से उस तरफ तुम अपना मुंह दबा करो। हम जाने हमारा काम जाने, हम घर रोटी खा के मरते हैं या भूखे मरते हैं। जो आखिरी आइटम बचा था गंदम, उस पर भी सब्सिडी काट दी गई है। इसकी वजह यह है कि मैं आज आपके सामने लबकुशाई करते हुए खुशी महसूस करता हूं कि हमें लड़वाया गया, सुन्नी शिया करके लड़वाया गया, इस्माइली करके लड़वाया गया और हमें एक दूसरे का दुश्मन बनाया गया। सर्कुलर जारी हुआ है, बहुत सारी चीजों पर टैक्स लगेंगे। अगर आप अपना गाय बेचेंगे तो गवर्नमेंट को 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। क्या आपको ये चीजें मंजूर है? आप अगर अपना घर किराए पे दे देंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। क्या आपको इस तरह की चीजें मंजूर है? ये हमारे साथ क्या हो रहा है? ये बहुत बड़ा जुल्म इसलिए हो रहा है कि हुकूमत को अभी भी ये खब्त है कि ये लोग आपस में लड़ते हैं, ये लोग आपस में दुश्मन हैं। लेकिन हम आप बताते जाए हुकूमत वक्त से कि आज मैं एक नगर का अपना सा तालिब इल्म जिलास के सिद्दीक अकबर चौक पर खड़ा होकर बता रहा हूँ कि हमारे दरमियान कोई दुश्मनी नहीं है। गजब किया, तेरे वादे पे इतबार किया, 72 साल क़यामत का इंतजार किया। कभी ये देते हैं, कभी वो पैकेज देते हैं, कभी ये पैकेज देते हैं। तुमने जब अपनी, मैं इमरान असम्बली से कहूँगा, जब तुमने अपनी तनख्वाहें बढ़ाना हो तो तुम्हारे लिए कोई अपोजिशन नहीं मिला। एकदम 1 घंटे में बिल पास कर अपना तनख्वाह उन्होंने बढ़ाते गए, 300 बढ़ाते गए। जब गरीबों की बात आई, जब टैक्स की बात आई, जब सब्सिडी की बात आई तो किसी ने उस बिल को पास ही नहीं किया। कीमतें बढ़ाते रहे, गंदम काटते गए। क्या हम तमाशा देखते रहे? हमारे सामने गरीबों पर जुल्म होता रहा, हमारे ऊपर यतीम और मिस्कीनों के ऊपर जुल्म हो गया। हम कभी तमाशा नहीं देखते। उलमाए किराम मेरे साथ बैठे हैं, ऊपर यतीम के ऊपर, मजलूम के ऊपर, बेवा के ऊपर। ये आटा देखो ना, किसी के जेब में अगर पैसे हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी गरीब की हालत देखो, बेवा की हालत देखो, यतीम की हालत देखो, मिस्किन की हालत देखो। वो 700 रुपए का तोड़ा है, वो 700 रुपए का तोड़ा खरीद नहीं सकती है। मेरे सामने एक वाकया है, मौलाना साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं। एक बेवा आई, आने के बाद उसी डीलर को 500 रुपए का नोट पकड़ा के कहती है, बेटा ये 500 रुपए ले जाओ और ये 150 रुपया 200 रुपए मेरे पास नहीं है, मैं किसी से मांग के आपको दूंगी। अगर हम दर दर ठोकरे खाकर, इलाका इलाका जाकर, जिला जिला जाकर अगर उस गरीब के लिए काम करते हैं, उस यतीम के लिए काम करते हैं, उस बेवा के लिए काम करते हैं, तो ये हमारे लिए इबादत ही है। मैं मौलाना साहब एक्शन कमेटी सवाल न थाना, वोट न लुखाना, हुकूमत मतलब मुलाजमन न लुखाना। एक मिशन क्या हासिला खैरुन्नास व यनफउन्नास, अल्लाह पाक के रसूल से रजो खैरुन्नास व यनफउन्नास। मुर्द बेहतर समन उड़ानो इंसान है किरा मतलब खैर रे। एक हदीस में जाए अशरुन्नास तमाम पूर्ण मतलब जो खच शिरक नो वो बखलुन्नास और जगह से साथ मतलब खचत्यार थोने शिरक जो पतो नास वो जगह से साथ मतलब खचत्यार थोने। तो गिलगित बल्तिस्तान ने आज तक अपने हुकूक के एतबार से जो मकाम खोया था, इनके मुखलिसाना, मुत्तहिदाना, मुत्तफ़िकाना जदोजहद से इंशाअल्लाह एक मरतबा फिर
गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपने वो हुकूक हासिल करने में कामयाब रहेंगे जिससे इनको आज तक महरूम रखा गया है। पाकिस्तान के अंदर 30 लाख बिजली की लाइनें हैं, तो एक महीने के 18 करोड़ हमारे जेबों पर डाका डाल दिया गया है। हम में से हर कोई 60 रुपए दे तो मुश्किल नहीं है, लेकिन जब कोई जमा हो जाते हैं तो कितने बनते हैं? 18 करोड़ एक महीने का। ये इसी वजह से हो रहा है कि हम एक दूसरों से लड़ रहे हैं। अगर हम मुत्तहिद हो गए तो हमारे हुकूक पर इस तरह का कोई डाका नहीं डाल दिया जाएगा।